हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ऐसा शरबत पिया है जो इतना मीठा हो कि पीते ही दांतों में झंझनाहट शुरू हो जाए, या इतना फीका कि पीते ही मुंह खराब हो जाए? अगर हाँ, तो मुबारक हो, आपको केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रूल पहले से ही पता है, कंसंट्रेशन। आज हम देखेंगे कि लैब को उड़ाए बिना इसे एग्जैक्टली कैसे मेजर करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन जो है, इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे? इसके अंदर हम देखेंगे कंसंट्रेशन होती क्या है, व्हाट इज कंसंट्रेशन, और हाउ वी कैलकुलेट mass concentration, how we find out the molar concentration। mass concentration के अंदर सॉल्यूट का mass लिया जाता है और मोल concentration के अंदर सॉल्यूट के मोल्स लिए जाते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है उनको हम देखेंगे, जिसकी मदद से ये कन्वर्जन की जाती है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट की जाती है, और उसके टू वेज हैं, उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसंट्रेशन क्या होती है, व्हाट इज कंसंट्रेशन। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, स्पून में कुछ मटेरियल है, स्टफ है, सपोज करेंगे इसमें शुगर है, और ये इस सिलेंड्रिकल जार में हमारे पास जो है वो वाटर है। सॉल्यूशन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा जो है वो सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं, देन सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट जो है वो अमाउंट होती है जो थोड़ी मिकदार में ली जाती है, वो पार्ट होता है जो बड़ी अमाउंट में लिया जाता है, और सॉल्वेंट वो पार्ट होता है जो ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है। सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में हल किया जाता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो बेसिकली जो कंसंट्रेशन होती है वो बताती है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है। तो वी कैन से दैट इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास दो बीकर है, रेड कलर का यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो शो किया गया है। इस बीकर में सॉल्यूट की अमाउंट थोड़ी है, जबकि इस बीकर में सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट थोड़ी होती है उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है, और जिसमें अमाउंट ज्यादा होती है उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। तो वो शरबत जो कि इंतहाई मीठा था, इसका मतलब है कि उसमें जो शरबत की क्वांटिटी है पानी में वो बहुत ज्यादा ऐड की गई थी, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। जबकि जो फीका था उसमें पानी में शरबत बहुत कम ऐड किया गया था, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन था। इसको मजीद हम देखते हैं कंसंट्रेशन की। इसकी अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन में बाय मैस होती है और बाय मोल। जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है या सॉल्वेंट, उसका जो वॉल्यूम होता है उसको डेसीमीटर क्यूब में लिया जाता है, जबकि सॉल्यूट को या मैस में लिया जाता है या मोल में। तो इस लिहाज से बाय मैस उसके जो यूनिट बनते हैं कंसंट्रेशन के, वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब बनते हैं। और अगर हम सॉल्यूट के मोल लेंगे तो देन उसके यूनिट जो बनेंगे वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब बनेंगे। तो ये दो यूनिट है कंसंट्रेशन के जो आगे न्यूमेरिकल में जो है वो यूज भी होंगे। तो दोनों में डिफरेंस आपको यहीं पे क्लियर करना है। यहाँ पे सॉल्यूट की अमाउंट ग्राम में होगी और यहाँ पे सॉल्यूट की अमाउंट मोल्स में होगी। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है उसको मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, और ये मोलैरिटी भी कहलाती है, और ये मोलैरिटी के बराबर होती है। आगे जिससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल करने हैं उसके लिए हमें एक गोल्डन रूल जो है उसको भी जहन में रखना है, और वो क्या, बाज न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। वॉल्यूम अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में है तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तो आपने इस सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। आपने सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, जो भी आपके पास अमाउंट सेंटीमीटर क्यूब में है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा करना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। उसकी वजह क्या है कि फार्मूला जो आपने अप्लाई करना है वो काम ही तब करेगा, वो अप्लाई ही तब होगा, उससे कैलकुलेशन आपकी ठीक तब आएंगी जब आप वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले आपने वॉल्यूम जो गिवन होगा आपने फौरन देखना है। अगर डेसीमीटर क्यूब में है तो देन आपको उसमें किसी किस्म की कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, आप उसको फार्मूला में ऐसा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सेंटीमीटर क्यूब में तो आपने पहले उसको 1000 से डिवाइड करके उसके डेसीमीटर क्यूब बनाने हैं, देन उसको आपने फार्मूला में अप्लाई करना है। एक इंपॉर्टेंट मैजिक ट्राइंगल आपके सामने बनाई गई है, इसकी मदद से आप जो है वो यहाँ पे कुछ फार्मूला जो है वो निकालेंगे इस ट्राइंगल की मदद से। इसके अंदर मैस, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन है। यहाँ पे उसकी यूनिट लिखे हैं, मैस का ग्राम, कंसंट्रेशन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में होगी या मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। तो जो चीज डियर स्टूडेंट आपने फाइंड करनी है, आपने उस चीज के ऊपर अपना थंब रख लेना है। जैसा कि अगर आपने मैस फाइंड करना है तो आप मैस के ऊपर अपना थंब रख लें, तो बाकी जो दो चीजें बचेंगी वो क्या होगी, वो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम। तो इसमें आपका जो फार्मूला बन जाएगा वो मैस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, ये फार्मूला बन जाएगा। अगर आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो आप कंसंट्रेशन के ऊपर थंब रख लें, तो बाकी जो दो चीजें बचेंगी वो आपकी वॉल्यूम और मैस बचेगा। तो जो कंसंट्रेशन के यूनिट बनेंगे वो आपके वो मैस ओवर वॉल्यूम बनेंगे। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम के भी फार्मूला यहां से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं उनमें ये फार्मूला यूज होंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बड़ा बेसिक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। आपने फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। उसके लिए आपको अमाउंट दी गई है 20 ग्राम, 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड की अमाउंट दी गई है, मतलब ये आपको मैस दिया गया है सॉल्यूट का मैस आपको 20 ग्राम दिया गया है, और उसके साथ
आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वाटर जो है उसका वॉल्यूम वो डेसीमीटर क्यूब है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में है, तो आपको यहाँ पे उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने ऐसा चीज को फार्मूला में यूज करना है। और आप जानते हैं जो कंसंट्रेशन है उसके लिए फार्मूला क्या है, ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन के लिए फार्मूला होता है वो क्या, मैस ओवर वॉल्यूम होता है। तो मैस जैसा कि यहाँ पे 20 है, आपने मैस पे 20 लिखा और वॉल्यूम जो है वो 0.2 है, तो 20 ओवर 0.2 इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा कंसंट्रेशन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन आपके यहाँ पे ग्राम में होगी, क्यों, क्योंकि आपके पास जो सोल्यूट का मैस है वो ग्राम्स में है। इसके बाद जो है सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसके अंदर आपको देखें कि आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और इस न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं आपके पास जो है वो 5500 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपके पास जो वॉल्यूम गिवन है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो ये फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि सबसे पहले आपने इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का मकसद क्या है कि आपका जो फार्मूला है वो वर्क किताब करता है अगर आप इसको डेसीमीटर क्यूब में लेंगे, अदरवाइज सेंटीमीटर क्यूब में आपका फार्मूला वर्क नहीं करेगा। आप ऐसे करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू डेसीमीटर। फॉर दिस पर्पस यू विल डिवाइड दिस 500 बाय 1000 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे 500,000 से डिवाइड करके ये हमारे पास 0.5 डेसीमीटर क्यूब आंसर आ गया, सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। उसके अलावा कंटेन 1.8 ग्राम ऑफ डिसॉल्व हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, और दूसरा उसमें हमें दिया हुआ है मैस, वो कितना दिया हुआ है 1.8 ग्राम। आपने फाइंड करना है कंसंट्रेशन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और आप जानते हैं कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, जी बिल्कुल, मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस 1.8 और वॉल्यूम आपके पास 0.5 डेसीमीटर क्यूब, तो 1.8 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आंसर आ गया 3.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल बड़े आसान लगे होंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की। उस न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या चीज है, स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। फाइंड मैस ऑफ द कॉपर सल्फेट। आपने क्या फाइंड करना है, मैस एम आपने फाइंड करना है, कॉपर सल्फेट का मैस आपने फाइंड करना है, जबकि जो है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो कितना है 2 डेसीमीटर क्यूब। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेसीमीटर क्यूब में है, तो ये वॉल्यूम डायरेक्ट फार्मूला में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कंसंट्रेशन जो है वो 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। इससे पहले दो न्यूमेरिकल किए थे, उसमें हमने कंसंट्रेशन फाइंड की थी, इसमें हमने मैस फाइंड करना था। मैस के लिए ट्रायंगल मैंने आपको बताया था, ट्रायंगल मैस का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। आप कंसंट्रेशन 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब है, तो मल्टीप्लाई करके आपका सिंपल आंसर आ गया 30 ग्राम। ठीक है, ये डेसीमीटर क्यूब से काट जाएंगे और बाकी ग्राम बचेगा, इसलिए आपका आंसर 30 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल की जिसके अंदर जो है सॉल्यूट जो है वो मैस की बजाय मोल्स में यूज हुआ है। तो अगर सॉल्यूट मोल में यूज हुआ है या कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में है, तो देन आपको क्या करना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आपके पास सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, तो सॉल्यूट का मैस अगर आपके पास ग्राम में दिया हुआ है, तो देन यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट द मैस ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल। तो आपको पहले जो है वो सॉल्यूट के मैस को उसके मोल में कन्वर्ट करना है, अमाउंट को, मैस को आपको मोल में कन्वर्ट करना है, और मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोलर मैस से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल जो है वो ये फॉर्मूला है जो है मोल के लिए, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस होता है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके मैस जो है वो 10 ग्राम है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो हमने सिंपल क्या किया, सोडियम क्लोराइड के मैस को मोलर मैस डिवाइड कर दिया। मोलर मैस कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था लास्ट में भी, केमिकल फार्मूला से। हमें आप एटम के मैस आने चाहिए। सोडियम का मैस 23 होता है, ऑक्सीजन का मैस जो है वो 16 होता है, और हाइड्रोजन का मैस जो है वो प्लस होता है। इन तमाम मैस को अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 40 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस टाइम को 40 से डिवाइड, इस तरह आपका जो मैस है ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन याद रखनी है कि मैस को मोलर मैस से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो हम देखेंगे आगे न्यूमेरिकल में कैसे हमने अप्लाई करना है। तो उसके लिए न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैस आपको दिया हुआ है 10 ग्राम और वॉल्यूम दिया हुआ है 1.2 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो है वो ऑलरेडी डेसीमीटर क्यूब में है, तो वॉल्यूम को आपको कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम को डायरेक्ट फार्मूला में ऐसा हम यूज करेंगे। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर। देखें आपको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए कह दी गई है। तो मैस क्योंकि यहाँ पे ग्राम में है, कंसंट्रेशन मोल में फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैस को भी पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैस को मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो 10 ग्राम मैस है, तो आपने क्या करना है, 10 ग्राम जैसे कि पीछे ये बताया भी गया था, 10 ग्राम मैस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस 40 है, जो केमिकल फार्मूला से निकालते हैं। इस तरह जो है इसके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि 0.25 है, 0.25 मोल्स। अब आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर जो है वो जो है यहाँ पे हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन फाइंड करनी है मोल्स में। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला कंसंट्रेशन का तो वही है, कंसंट्रेशन इक्वल टू मैस और मोलर मैस, क्योंकि यहाँ पे मैस की बजाय नंबर मोल है, तो नंबर ऑफ मोल और मोलर मैस, तो मैस की बजाय हम नंबर ऑफ मोल लिख देंगे। तो नंबर ऑफ मोल 0.25 और मोलर मैस नहीं वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ओवर वॉल्यूम।
तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.25 है और वॉल्यूम जो है 1.2 डेसीमीटर क्यूब है। तो इसको हम फार्मूला पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो कंसंट्रेशन के जैसा कि यूनिट्स हमने लास्ट दूसरी स्लाइड में डिस्कस भी किए थे, दो ही होते हैं, या वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं या वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो फार्मूला इसमें सेम रहता है, जहां पे मास आप लिखे होते हैं कंसंट्रेशन के फार्मूले में, वहां पे आप नंबर ऑफ मोल्स लिख देते हैं, तो वो फार्मूला बन जाता है। तो ये जो इसको मोलैरिटी का भी नाम देते हैं। इसके बाद जो है वो एक और न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर सल्फेट प्रेजेंट इन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 5 × 10⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्वस सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम आपको जो दिया हुआ है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आप देखें ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, इस तरह ये डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी जो चीज आपको दी गई है वो कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन जो आपको किसमें दी गई है, मोल में। तो मोल में आपको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन दी हुई है। आपने फाइंड क्या करना है, मास। तो सबसे पहले तो आप इसमें दो फार्मूला अप्लाई होंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स, फिर देन उस नंबर ऑफ मोल्स को हम मास में कन्वर्ट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स को जो है वो हम मास में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, वही उसी ट्रायंगल से आप फार्मूला निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला होता है मोलर कंसंट्रेशन, इसको मैं सी से लिख रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपने पूरा ही लिखना है इसको, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये उसी फार्मूला से बना है जो हमने पढ़ा था, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स जब आपको कैलकुलेट करनी है तो वॉल्यूम यहां पे डिवाइड हो रहा है, तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट करें, मोलर कंसंट्रेशन आपके पास क्या है 5 × 10⁻² और वॉल्यूम आपके पास क्या है 0.5। तो इस तरह आपके पास सॉल्यूट के क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद आप उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। मास के लिए आप क्या करेंगे, मास के लिए आप वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जो लास्ट में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। मास का फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो आप ये जो नंबर ऑफ मोल आपके आए हैं इसको आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ कॉपर सल्फेट आ जाएगा। अब कॉपर सल्फेट के मोलर मास की अगर हम बात करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कॉपर सल्फेट का जो मोलर मास है उसके लिए आपको इसके एलिमेंट है इनके एटॉमिक मास आने चाहिए। जैसा कि कॉपर की मास की अगर हम बात करें, कॉपर का मास जो है 63.5 है, एटॉमिक मास ये आपको आना चाहिए। सल्फर का मास जो होता है वो 32 होता है, और ऑक्सीजन का मास 16 है। कितने ऑक्सीजन है, 4। तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 64। तो इस तरह आप इनको सबको प्लस कर दें, 64 + 32 + 63, तो आपके पास ये आ जाएगा इसका आंसर 159.5। दिस इज द मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। इस फार्मूला में आपको क्या करना है, 0 पॉइंट जो आपके पास 002 नंबर ऑफ मोल्स आए थे, जो इससे पहले हमने फार्मूला अप्लाई किया था, उससे हमारा ये आंसर आया था नंबर ऑफ मोल्स का। इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 159.5 से, तो आपके पास जो है वो मास आ जाएगा जो कि 0.3987 है, 0.3987 ग्राम्स। तो डियर स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल में आपने देखा कि हमने जो है वो दो फार्मूला अप्लाई किए। फर्स्ट फार्मूला में हमें जो है वो इसके नंबर ऑफ जो है वो मोल्स निकालने पड़े, और देन सेकंड फार्मूला में हमने जो है वो नंबर ऑफ मोल्स मास और मोलर मास वाले फार्मूले से फार्मूला निकलता है, ये हमने मास ये फार्मूले से उसका मास कैलकुलेट कर लिया। अब इस पूरे लेक्चर को हम समराइज करते हैं। इसको अगर हम देखें तो हमने जो चीजें पढ़ी हैं इसमें हमारे पास कंसंट्रेशन जो है ऑफ सॉल्यूशन में हमने डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है उसको कंसंट्रेशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद हमने जो है वो मेजरमेंट ऑफ कंपोनेंट की बात की थी। हमने बात की थी कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्यूशन। और ये हमने बात की थी कि सॉल्यूट जो है उसकी अमाउंट ग्राम में होती है या मोल में, और सॉल्यूशन की जो अमाउंट होती है वो डेसीमीटर क्यूब में होती है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में हो तो देन आपको उसको 1000 से डिवाइड करके डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तीसरी चीज हमने इसमें आज के टॉपिक में पढ़ी है वो टाइप ऑफ कंसंट्रेशन है। टाइप ऑफ कंसंट्रेशन दो तरह की होती है, मास कंसंट्रेशन जिसमें सॉल्यूट का जो है वो मास लिया जाता है, और मोलर कंसंट्रेशन जिसमें सॉल्यूट के मोल लिए जाते हैं। इस मोलर कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी का भी नाम देते हैं। चौथी जो चीज हमने इसमें पढ़ी, फोर्थ वन, वो फार्मूलाज है। तो ये फार्मूला एक्चुअली मैंने आपको जो मैजिक ट्रायंगल बताया उसमें से कैसे फार्मूला को रिड्यूस किया जाता है। कंसंट्रेशन का फाइंड करनी है तो वो मास ओवर वॉल्यूम से निकाली जाती है। मास निकालना है तो कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से निकाला जाता है। मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है तो मोल्स ओवर वॉल्यूम से निकाली जाती है। और लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पढ़ी जिसमें हमने देखा कि 1 डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, 1000 से डिवाइड उसको करना है। तो अब मैं जो है वो आपको जो है वो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी तरफ ले जाता हूँ। उसके अंदर कुछ जो है चीजें जो नोट करवाने वाली हैं वो आपको मैं नोट करवाता हूँ। अपनी बुक पे आप उन चीजों को नोट कर लें। डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले डेफिनेशन है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन को मार्क करें। कंसंट्रेशन इज मेजर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। देन इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। एक्सप्लेनेशन में जो है यहाँ पे हेडिंग एक्सप्लेनेशन देती है। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को जो है वो हम ग्राम या मोल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट,
और जबकि सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द सेकंड पॉइंट। देन यूनिट्स जो होते हैं या वो मास ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं, ये थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ वन इज या मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डिस्कस किए। उसके बाद जो है वो ये न्यूमेरिकल्स हैं, इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्विक चेक जो है इस पे जो ये न्यूमेरिकल है कॉपर सल्फेट की, जो ये न्यूमेरिकल भी मैंने जो है वो इसको सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।